नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश की सबसे बड़ी खबर, उन्नाव की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सड़कों पर भटक रही है उन्नाव की बेटी, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गुहार लगा रही है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर आई है और सबसे न्याय मांग रही है कि आखिरकार बलात्कारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के विधायक कर रहे हैं बड़ी साजिश। योगी को 27 में हटाने की हो रही है पूरी कोशिश। दोनों खबर पर बात करेंगे और दोनों खबरों की तह तक आपको लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत। ये मुद्दा, ये मामला दिनों दिन गहराता जा रहा है। जी हां, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली है, उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है और उन्नाव की रेप पीड़िता जो है, वह बेटी जो है, वो सड़कों पर भटक रही है दर बदर। वो विपक्ष के नेता से मिली हैं, प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगा रही हैं, तमाम जगहों पर दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कुलदीप सेंगर को जमानत क्यों दी गई, जबकि वो आरोपी है, आरोपित है और कोर्ट ने खुद माना है कि वो आरोपी है। कानून के दांव पेच में कानून के दांव पेच में खेला किया गया है और कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई है। इस पूरे मामले में पीड़िता ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि जो जज हैं जिन्होंने जमानत दी है कुलदीप सेंगर को, उन्होंने रिश्वत ली है। जी हां, रिश्वत लेने की बात कही है। हाई कोर्ट के जज जिन्होंने, जिस बेंच ने जमानत दी, उन्होंने रिश्वत ली है। कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं उन जजों पे एलिगेशन लगा रही हूँ क्योंकि वो जज बिक चुके हैं। पैसे लेके उन्होंने जजमेंट सुनाया। बहस होने के 1-2 दिन बाद अगर जजमेंट होता तो ठीक देश को पता चलता कि हाँ ये हुआ, लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद जजमेंट सुनाया गया। ताकि आप देख सकते हैं कि पीड़िता खुलकर आरोप लगा रही है कि हाई कोर्ट के जज जो हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में रिश्वत ली है, क्योंकि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कहा कि वो कुलदीप सेंगर जो जेल के भीतर से कुछ भी करवा सकता है, मेरे पिता को मरवा सकता है, मेरे चाचा को अरेस्ट करवा सकता है, वकील मौसी को मरवा सकता है, पत्रकारों को अरेस्ट करवा सकता है, वो जेल से बाहर आकर कुछ भी कर सकता है। ऐसे में हमें न्याय चाहिए, न्याय कौन देगा? बड़ा सवाल यहां से देश की न्यायिक व्यवस्था पर उठ रहा है। जो आरोप ये पीड़िता लगा रही है, क्या वो सही है? मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो जज हैं, वो जज कौन है जिसके ऊपर ये आरोप जो हैं वो ये पीड़िता लगा रही है। अपने आप में एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। जी हां, जिस बेंच ने 23 दिसंबर को यह सुनवाई की, उस बेंच के जो जज हैं, 2 जज उस बेंच में थे। एक का नाम जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद है, एक का नाम जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर है। अब आखिर सवाल यह है कि आखिर कितने करोड़ों की रिश्वत ली गई है, क्योंकि पीड़िता साफ तौर पर आरोप लगा रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाने को कह रही है और कांग्रेस पार्टी ने इसमें पीड़िता के साथ रहने का आश्वासन दिया और उसकी लड़ाई लड़ने की बात कही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेचैन ये खबर कर देगी। जी हां, योगी आदित्यनाथ को बेचैन करने के लिए खबर काफी है। योगी के खिलाफ विपक्ष नहीं, अब भाजपा के अपने नेता जो हैं वो योगी को हटाना चाहते हैं। हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र खत्म हुआ 24 तारीख को, और मंगलवार को लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की, 52 ब्राह्मण भाजपा विधायकों की बैठक हुई है और यह बैठक 4 घंटा ये बैठक चली है। और इस खुफिया बैठक में ब्राह्मण विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है। मैं आपको बता दूं कि यह बैठक जो थी वो पंचानंद पाठक के आवास पे हुई थी। ब्राह्मण विधायक जो थे वो इसमें पहुंचे थे, 52 ब्राह्मण विधायक, यानी कि सारे के सारे जितने ब्राह्मण विधायक हैं
बीजेपी के सब इस बैठक में पहुंचे थे और इस बैठक से यूपी के सियासी गलियारे में यह चर्चा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ से क्यों नाराज है ब्राह्मण। जब जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सरकार चुप क्यों हो जाती है, ब्राह्मणों के मामलों पर बोलती क्यों नहीं है, ब्राह्मणों की सुनवाई क्यों नहीं है। ब्राह्मण विधायक ये कह रहे हैं कि जिले का कप्तान, एसपी, डीएम, कलेक्टर कोई नहीं सुन रहा है, ना सरकार सुन रही, ना प्रशासन सुन रहा है और विधायकों को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो ब्राह्मण विधायक है वो अपनी लामबंदी कर रहे हैं, अपना एक गुट बना रहे हैं, अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष हमेशा से सजातीय लोगों के, सजातीय अधिकारियों की, सजातीय विधायकों की तरफदारी करने के आरोप लगाए जाते हैं कि ये उन लोगों की ही सुनती है। जिस तरीके से इस समय सरकार में ना ब्राह्मण अधिकारी हैं, ना ब्राह्मण मंत्री उस तरीके से ज्यादा हैं, ऐसे में ब्राह्मण समाज के लोगों को यह लगता है कि ना ही तो उनको वो अधिकार मिल रहे हैं, ना ही उनकी कहीं सुनी जा रही है, ना ही उनकी कहीं चल रही है, ना ही उनके कोई अधिकारी हैं। तो ऐसे में क्या फायदा। अब बड़ी बात यह है कि ये जो बैठक लखनऊ में हुई है जिसमें 52 ब्राह्मण बीजेपी के नेता इकट्ठे हुए हैं, क्या इसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक कोई फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, कोई अपना बड़ा ब्राह्मण चेहरा बनाया जा रहा है जो योगी के सामने लाया जा सके? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो ठाकुर हैं और उनको अक्सर देखा गया है अपने सजातीय नेताओं की, लोगों की, मंत्रियों के, अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए। और ऐसे में कई बार आरोप ये लगे हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी सरकार ने ब्राह्मणों का ध्यान नहीं रखा, ब्राह्मणों के साथ जब अत्याचार, एट्रोसिटी हुई तो सरकार चुप रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण जो हैं वो लामबंदी करके अपना एक अलग चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी से बगावत कर रहे हैं और 27 में योगी की कुर्सी के लिए बड़ा खतरा बन रही है। पहली बार नहीं है कि किसी जाति के विधायक इस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं। इससे पहले ठाकुर कुटुंबकम हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले सत्र में, जब ठाकुर विधायक सब इकट्ठा हुए थे। इस बार ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हुए हैं और इससे पहले भी तमाम जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि विधायकों के हाथ में पावर नहीं है, अधिकारियों की चल रही है। तो ऐसे में योगी को हटाने के लिए, योगी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, योगी को हटाने की पूरी बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो सिर्फ बीजेपी को वोट करता है, इससे पहले सपा को वोट कर चुका है, बसपा को वोट कर चुका है। अब देखना यह है कि क्या ये ब्राह्मण विधायक जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में, अपनी जाति में क्या मैसेज देते हैं और इस बैठक का आगे क्या असर होता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो ब्राह्मण समाज है उसके लिए कुछ बोर्ड बनाने, कुछ फंड निर्धारित करने, सरकार से जो एट्रोसिटीज होती है उसको लेकर फंड लेने, तमाम तरीके की शिकायत जो है वो इस पूरी बैठक में सामने खुलकर आई हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, तो शायद मंत्रिमंडल विस्तार के दबाव के लिए भी ये बैठक हो सकती है। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।